क्षमा मैत्री का है विस्तार। क्षमा मैत्री का है विस्तार। जहाँ क्षमा है वहाँ शत्रुता अथवा द्वेष का क्या काम। क्षमा दुश्मनी का विनाश कर दोस्ती का विस्तार करती है। इसलिए कह सकते हैं कि शत्रु शब्द का अस्तित्व असल में क्षमा के अभाव में ही है। शत्रु शब्द का अस्तित्व क्षमा के अभाव में ही है। जैसे कहा गया है कि दान के गर्भ में ही निहित है प्राप्ति का मूल। दान के गर्भ में ही निहित है प्राप्ति का मूल। उसी तरह क्षमादान भी इसका अपवाद नहीं। जीवन में हम यह दान देकर तो देखें, हम पाएंगे कि इसके बदले हमें कितनी प्राप्तियां हुई है और किन किन रूपों में। जरूरी यह है कि हम क्षमा करना सीखें, हृदय से क्षमा मांगें और हृदय से ही क्षमा करें। हृदय से क्षमा मांगें और हृदय से ही क्षमा करें। सतही तौर पर क्षमादान या क्षमा याचना से कोई लाभ नहीं होगा। यह कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं कि उसे देने या मांग लेने भर से बात बन जाएगी। यह विशुद्ध रूप से एक मानसिक क्रिया है। अतः संपूर्ण हृदय से क्षमा करें या क्षमा मांगें। मात्र शाब्दिक क्षमा से लाभ नहीं होता, पर आरंभ में शाब्दिक क्षमा का भी एक अर्थ होता है। सतही तौर पर ही सही, यह शुरुआत काफी फायदेमंद होती है। साथ ही मन में एक संकल्प लें कि मैं अपनी हर जानी अनजानी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी को हृदय से क्षमा प्रदान करता हूँ। जैन धर्म में तो इसे एक पर्व क्षमा वाणी के रूप में मनाया जाता है। धीरे धीरे यह आपका स्वभाव बन जाएगा और आपका आचरण इसी के अनुकूल ढल जाएगा। जब हम जीवन में क्षमा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो पहले के मुकाबले अधिक मुक्त जीवन जी पाते हैं। एक बीज और महत्वपूर्ण है। आप किसी को उसकी गलती का एहसास कराकर उसे सुधारने के लिए ऊपर से भले ही क्षमा ना करें, लेकिन मन से अवश्य करें। हर कार्य की एक सीमा भी होती है। किसी की गलती के लिए उसे एक निश्चित समय के अंदर ही क्षमा करें अथवा क्षमा याचना करें। हो सकता है कि कुछ समय उपरांत क्षमा करने या क्षमा याचना की जरूरत ही ना रहे, लेकिन तब तक इसके अभाव से उत्पन्न घातक मनोभावों का दुष्प्रभाव तो झेलना ही पड़ सकता है। अतः नकारात्मक घातक मनोभावों के दुष्प्रभाव से बचे रहने के लिए जितनी जल्दी हो सके क्षमा का सहारा लेना चाहिए। एक मिसाल लेते हैं। पुत्र या पुत्री ने अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव कर लिया है और हमें इससे बहुत कष्ट पहुंचा है। मन में इस घटना को लेकर बेहद अफसोस और नाराजगी हो। यद्यपि उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन वे फिर भी क्षमा याचना कर रहे हैं। तो समझदारी इसी में है कि उन्हें माफ कर दिया जाए।
यही नहीं, जितनी जल्दी हो सके उन्हें क्षमा कर दिया जाए। एक बात साफ है कि अगर उन्हें उस वक्त क्षमा नहीं किया गया तो हो सकता है कि आप जीवन भर निरर्थक क्रोधाग्नि में जलते रहें। अंत समय में इस बात को लेकर अफसोस होता है। यह समझ में आता है कि अच्छा होता कि उन्हें बुलाकर क्षमा कर दिया जाता, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। इस तरह क्षमा करने में की गई देरी अक्षम्य हो जाती है। अब वे आपको माफ नहीं कर पाते। यदि अंत समय में किसी भी प्रकार क्षमा यदि अंत समय में किसी भी प्रकार क्षमा भी हो जाती है तो जो समय बीत गया है, जो खटास जीवन भर बनी रही है, उसकी भरपाई कैसे होगी। अतः इस तरह के दुष्चक्र को जल्दी से जल्दी तोड़ देना श्रेयस्कर है। पर क्षमा कब करें, मांगने पर या बिना मांगे। यदि कोई व्यक्ति क्षमा मांगता है तो क्षमा न करना अपराध जैसी स्थिति हो जाती है। क्षमा मांगने वाला तो अपनी गलती स्वीकार करके अपराध बोध से मुक्त हो जाता है, लेकिन क्षमा न करने वाला उस पीड़ा से सुलगता रहता है। क्षमा मांगने पर फौरन माफ कर देना क्षमा करने वाले के लिए एक रचनात्मक और उपयोगी क्षण है। पर यदि कोई अपनी गलती के लिए क्षमा न मांगे तो भी क्या उसे क्षमा किया जा सकता है? यह क्षमा करने वाले पर निर्भर है। पर ध्यान रहे कि क्षमा दान तो हर हाल में संभव है। और सुंदर लेसन क्षमा के ऊपर, क्षमा मैत्री का है विस्तार। तो बताया है कि जहाँ क्षमा है वहाँ शत्रुता द्वेष नहीं रह सकता, और जहाँ शत्रुता है इसका मतलब वहां पर क्षमा का अभाव है। तो जैसे ये कहा कि दान के गर्भ में ही निहित है प्राप्ति का मूल। तो वैसे ही, यानी हम कुछ देते हैं तो रिटर्न में हमें मिलता है। तो दान के मूल में ही है, गर्भ में ही है प्राप्ति का मूल। तो इसी तरह से हम क्षमादान करके देखें तो क्षमादान करते हैं तो हमें किन किन रूपों में प्राप्तियां होती हैं वो हम क्षमा करके ही अनुभव कर सकते हैं। और यही कहा कि क्षमा करें या क्षमा मांगे, दोनों ही हृदय से करें, ऊपरी तौर पर ना करें। केवल ऊपरी तौर पर करेंगे तो उसके बेहतर परिणाम नहीं आएंगे। हाँ, ये ठीक है कि एक बार मौखिक रूप से हम क्षमा कर दें ऊपरी तौर पर तो ये भी अच्छा है। तो लेकिन उसके बाद एक बार ऊपरी तौर पर कर दिया, लेकिन फिर उसे हृदय से क्षमा मांगे या क्षमा करें। तो यही बताया है कि इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। और ये बताया कि किसी भी गलती के लिए जितना संभव हो उतनी जल्दी से जल्दी हमें क्षमा कर देना है, ताकि हम वो जो नकारात्मक हमारे मनोभाव होते हैं उनका इफेक्ट आता है टेंशन के रूप में, वो उनसे हम बच सके। उदाहरण देकर बता ही दिया हमें। पुत्र पुत्री अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं। तो यही बताया है कि जल्दी से जल्द क्षमा हम करें। और कोई क्षमा मांगता है, जो क्षमा मांगता है वो तो
गलती का जो उसने अपराध किया है उस अपराध बोध से मुक्त हो जाता है। और क्षमा जो नहीं करता वो जीवन भर सुलगता रहता है। इसलिए ये बताया है, क्षमा मांगने पर फौरन माफ कर देना चाहिए। और कोई अपनी गलती की क्षमा ना मांगे तो क्या करे? तो भी यही कहा कि क्षमादान तो हर हाल में संभव है। हर हाल में मनुष्य क्षमा कर सकता है, चाहे कोई सामने वाला क्षमा नहीं मांगे, पर हम हृदय से उसे अपने अंदर ही अंदर उसे क्षमा कर सकते हैं। तो क्षमा करना भी एक दान है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं।